रामपुर में एक गरीब बंटी नाम का किसान रहता था। बंटी अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहकर खेतों का काम किया करता था। बंटी भाई, अगर मेरे लिए कोई काम है तो मुझे भी अपने साथ रख लो। देख भाई कालू, अभी मेरे पास कोई भी काम नहीं है। गेहूं की फसल उगती है इस समय, लेकिन मैं उस काम को अकेले कर लेता हूँ टुनटुनी के साथ मिलकर। कालू कौवा की आवाज़ सुनकर टुनटुनी बाहर आ जाती है। कालू भैया, हमें माफ़ कर दो, हमारे पास इतने खेत नहीं हैं कि हम किसी और को भी काम पे रख सके। बस एक दो खेत हैं, हम इनमें गेहूँ बोते हैं और गेहूँ बोने के लिए ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है टुनटुनी बहन, अगर कोई काम नहीं है तो कोई बात नहीं। और कालू वहाँ से वापस चला जाता है। टुनटुनी और बंटी दोनों खेतों में चले जाते हैं और गेहूं की फसल की तैयारी करने लग जाते हैं। और वहाँ कालू काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। अरे कालू, तू ये बालों को खड़े कर कर कहाँ जा रहा है? क्या करूँ ताई जी, मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। अभी तक कोई भी काम नहीं मिला। सोच रहा कि मैं शहर चले जाऊँ, वहाँ कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा। अरे वाह कालू बेटा, तेरा ये आइडिया बहुत अच्छा है। शहर जाकर 2 पैसे कमाएगा। हाँ ताई जी, आपने सही कहा। अब यहाँ रहकर कुछ नहीं होने वाला, अब मुझे शहर जाना पड़ेगा ताकि मैं शहर से 4 पैसे कमा सकूँ। ताई जी, आप भी अपने बंटी को शहर भेजो। शहर जाएगा तो 4 पैसे कमा लेगा। यहाँ खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा है। मैंने यहाँ की हालत देख ली है, ना तो कहीं काम मिलता है, ना 2 पैसे की इनकम होती है। ताई जी, आप ही सोचो, क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं कालू, तू गलत नहीं बोल रहा है। ठीक है ताई जी, अब मैं जा रहा हूँ। यह बोलकर कालू शहर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर कालू की बातों को गौर करने के बाद शारदा भी घर के लिए वापस आ जाती है। माँ जी, अगर खाना बन गया है तो मुझे खाना दे दो। बंटी खेत में चला गया है और मुझे बोल रहा था कि खाना खाकर तुम भी जल्दी आ जाना। अरे टुनटुनी, मैंने खाना अभी चूल्हे में रखा है, अभी खाना बनने में टाइम लग जाएगा। माँ जी, आज हमें खेतों का बहुत सारा काम करना है, इसीलिए मुझे अब जाना पड़ेगा। मैं खाना वहाँ से आकर खा लूँगी। टुनटुनी और उसकी सास आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ हरी तोता अपने बेटे को लेकर आ जाता है। ओ बंटी की माँ, अपनी बहू को टाइम पर खाना खिला दिया कर। बहू पूरा घर का काम संभालती है, हमारा काम क्या है? हम सुबह से घर में रहते हैं और खाना बनाते हैं। तुमसे किसने कहा कि मेरी बहू बिना खाए खेत में जा रही है? शारदा बहन, इतनी समझ तो मेरे में भी है। तुम्हारा जो खाना है अभी भी चूल्हे में ही है, तुम्हारी बहू इसलिए भूखा जा रही है। देखो शारदा, हमारा कुछ काम नहीं है, हमें सुबह से एक काम मिलता है खाना बनाने का। वो काम भी अगर हम समय पर नहीं करेंगे तो बच्चों को भूखा रहना ही पड़ेगा। अपने बहू को भूखा मत रखा करो। अगर बहू कुछ खाएगी नहीं तो खेतों का काम कैसे करेगी? हाँ ताई जी, मेरे पापा सही कह रहे हैं। आंटी को खाना खिलाकर ही खेतों में भेजा करो। देखो शारदा बहन, इतने छोटे बच्चे को भी ये बात समझ आ गई है। हरी तोता अपने तरीके से शारदा को समझाने लगा। शारदा को उसके समझाने पर एहसास होने लगा। मेरे बात तुम्हें तीखे ज़रूर लगेंगे, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूँ तुम्हारे बहू की भलाई के लिए कह रहा हूँ। यह सब कुछ बोलकर हरी तोता वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी, अभी खाना बना नहीं है तो ऐसा कर थोड़ी देर में चली जा। नहीं माँ जी, अभी मुझे जाना होगा, नहीं तो बंटी नाराज़ हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया सीधा खेत में चली जाती है। बहुत गर्मी पड़ने के कारण बंटी कबूतर एक पेड़ में बैठा होता है। देखो, इस बार की फसल हमारी बहुत अच्छी हुई है। टुनटुनी, तुमने आने में थोड़ी लेट कर दिया है, अब मेरा सब काम हो चुका है। टुनटुनी, इस बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। देखो टुनटुनी, गेहूं के खेतों में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, इसलिए यहाँ काम हो चुका है और हम अब घर जा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। दोनों वहाँ से वापस घर की तरफ आ जाते हैं। टुनटुनी,
ये खाना बन गया है और तुम दोनों खाना खा लेना। अब रात बहुत हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है माँ जी, मैं खाना खा लूँगी, आप चिंता मत करो और आप जाकर सो जाओ। ठीक है टुनटुनी, मैं जा रही हूँ। रात कर जाती है। दूसरे दिन सुबह। टुनटुनी, तुम्हें पता है माँ ने मुझे आज शहर जाने के लिए बोला है और मैं शहर जा रहा हूँ। तुम पिंकी का ध्यान रखना, माँ का भी अपमान नहीं होगा और 4 पैसे भी आ जाएंगे। पापा, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मैं भी तुम्हारे साथ शहर आना चाहती हूँ। मुझे अकेले घर नहीं रहना है, मैं भी आ सकती हूँ ना तुम्हारे साथ। मुझे घर में नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ आना है। देखो पिंकी, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती, तुम अपने माँ और दादी के साथ रहोगी। मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। टुनटुनी, ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूँ शहर, मैं यहीं रहूँगा और खेती बाड़ी करूँगा, तुम रो मत। वैसे भी पिंकी बहुत परेशान है, मेरा खुद का मन नहीं है शहर जाने का। बंटी ने अपने शहर जाने का फैसला बदल लिया और अपनी बेटी पिंकी और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी वही गांव में रहने लगा।